अस्सलाम वालेकुम। और आज एक बार फिर इस चैनल पे खुशामदीद। और क्रिकेट के हवाले से हमेशा बात होते ही रहती है, दीगर स्पोर्ट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन आज फिर क्रिकेट के हवाले से दो तीन अहम डेवलपमेंट्स है, उसको डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत अच्छे कोलीग, मेरे सीनियर सुहेल इमरान भाई, लाहौर से इनका ताल्लुक है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। सुहेल भाई वेलकम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली यूनुस खान अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच। किस तरह आप इस अपॉइंटमेंट को देखते हैं यूनुस की? फैजान, अगर यूनिस भाई के हवाले से बात की जाए तो जब से वो रिटायर हुए थे बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा था कि उनको आना चाहिए। और जिस तरह का उनका कैलिबर स्टेचर रहा हुआ है, जब हम लोग अपने हमसाया मुल्क के हवाले से बात करते थे कि वहां पर एक लेजेंडरी क्रिकेटर जो हैं वो एज ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जो पाथवेज प्रोग्राम होते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं या दूसरे ममालिक देखते हैं, तो हम लोगों ने भी जरूरत महसूस की कि यूनिस खान को होना चाहिए। लेकिन समहाउ कुछ ऐसी वजूहत बनी, ऐसे लोग थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या यूनुस भाई के अपना एक थोड़ा सा उनका एक स्टाइल वे ऑफ लाइफ रहा है, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनका वो बन पाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ। तो वो अंडर 19 लेवल, कभी ये खबरें आई कि उनके जो पैसे थे, जो मुआवजा था, उसके ऊपर नहीं हो सका, दोनों फ्री कैन एक पेज पे नहीं आ सके, कुछ इस तरह की चीजें आती रही। लेकिन सब अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से बेशक एक सीरीज के लिए है, और एक बड़ा ही अच्छा डिसीजन अगर हम इसके मिलाएं मिसबाह हक के साथ। तो अगर आप 2010 से लेके 2016-17 तक अगर आप जितनी भी चीजें देखते हैं, जितनी भी कामयाबियां देखते हैं, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल हालात में क्रिकेट खेली यूएई में, और पाकिस्तान अवे जाकर खेलता रहा। इन दो खिलाड़ियों का पाकिस्तान टीम को ऊपर लेकर जाना और पाकिस्तान को इनकी मौजूदगी में नंबर 1 मिलना, एक दफा पोजीशन मिलना, बेशक वो कुछ दिनों के लिए थी, कुछ वक्त के लिए थी, लेकिन एजाज होता है, बेशक वो चंद घंटों के लिए ही क्यों ना हो। इसी तरह वेस्ट इंडीज में कामयाबी हासिल करना, जब कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका था, तो मैं समझता हूँ कि अगर उस सिनारियो के हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा सर्कमस्टांसिस में एक बहुत अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि एक ऐसे रिसेंट पास के प्लेयर को लाया गया है, उसके साथ जो पहले ही उनके कप्तानी में वो खेलते भी रहे हैं, और दोनों का मिस यू जो एक हैशटैग पाकिस्तान को फायदा होगा। और ये कोई मेरा ख्याल है 3 टेस्ट मैचों के लिए, 10 के लिए ये रहना चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। और आपको लगता है सुहेल भाई ये लॉन्गर रन पे अब होना चाहिए? अब तो फिलहाल तो इंग्लैंड की सीरीज है, 3 टेस्ट है, 3 T20। आपको लगता है यूनुस लॉन्गर रन में पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचा सकते हैं? जिस तरह पहले बात हो रही थी अंडर 19 के साथ लगाने की, उस चीज को दोबारा ओपन किया जा सकता है कि अंडर 19 के साथ लॉन्गर रन में, जहां पर बुनियादी तौर पर जरूरत है कि जो हमारी बैटिंग लाइन है, जो बैट्समैन है, जहां से इमर्ज होकर नेशनल टीम में आते हैं, वहां पर उनकी टेक्निक को सुधारा जाए। निजाम ने आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए यूनुस खान का एक ब्रॉडर होना चाहिए, उनका रोल होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बैटिंग का जो शोबा है वो यूनुस भाई के पास होना चाहिए। यूनुस भाई अगर टीम सीनियर टीम है, कुछ वक्त आपने उनके साथ गुजारा, कुछ टूर अगर बहुत अहम आता है तो वो उनके साथ चले जाएं, जिससे इंग्लैंड का टूर बड़ा अहम है। और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं कोविड-19 के हवाले से, खिलाड़ियों को एक मेंटोर की हैसियत से प्लेयर की साथ अपनी जरूरत है, एक ऐसे स्ट्रेचर की जरूरत है जिससे वो उनको बूस्ट अप कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। ये तो समझ आ रही है इस चीज की, जाना जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, बेशक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही क्यों ना हो, कि जब भी कभी किसी टीम की जरूरत हो, वो बेशक सीनियर टीम हो, शाहीन हो, अंडर 19 हो, या कोई भी ऐसी टीम हो, तो वो उनके साथ यूनुस खान जो एक जो ब्रांड है ना, वो उनके साथ जुड़ा होना चाहिए। अभी हमारे पास वर्ल्ड कप 2022 के लिए अंडर 19 के वक्त है हमारे पास, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 महीने टाइम इस तरह का है। अब 3 महीने बाद ये सीरीज खत्म हो जाती है। अब आपने वो पाथवे बनाना है कि आपने अंडर 19 कैसे चुननी है, उनके साथ कौन से प्लेयर रिटेन रहने हैं, नए प्लेयर आने हैं। तो यूनुस भाई का ये रोल होना चाहिए कि इंग्लैंड से जब वापस आए तो उनको पाथवे जो टीमें हैं, जो दूसरी एज ग्रुप टीमें हैं, शाइन, उनके साथ जोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद
वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप आ जाता है या फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है, तो वो 15-20 दिन या 2 हफ्ते के लिए बस यूनुस भाई वहां चले जाए। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा उनको रोल होना चाहिए। नो डाउट उनके जो टेम्परामेंट है उसके हवाले से बहुत बातें होती हैं। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो जो मुझे आपकी रिपोर्टिंग से जो आप फाइल कर रहे थे तो वो उससे मुझे लग रहा था कि उनसे ज्यादातर चीजें जो पूछी जा रही थी ना वो उनके टेम्परामेंट के हवाले से ही पूछी जा रही थी, सोशल मीडिया के हवाले से भी पूछी जा रही थी। लेकिन मुझे जो लगता है कि यूनुस भाई अब जैसा उन्होंने बात भी की इस हवाले से कि अब कोई डिफरेंट टाइप ऑफ यूनुस जो है ना वो नजर आएंगे। जब उनके हाथ में बल्ला था, अब वो बल्ला पकड़ने वालों को सिखाएंगे, तो इस तरफ होंगे यूनुस भाई। तो मेरे ख्याल में बड़ा वो है, जमीन आसमान का फर्क होगा उनके टेम्परामेंट में, और यही उनकी कामयाबी का जो है ना एक सिम तय करेगी कि वो अपने टेम्परामेंट को किस तरह लेके आगे चलते हैं। और कल सोहेल भाई आपने जो बात मेंशन की, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े चेंज्ड नजर आए यूनुस खान। वो यूनुस खान जो 3 साल पहले हम देखते थे, जो थोड़ी थोड़ी बात में शायद नाराज हो जाते थे, वो कल बहुत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते रहे। उन्होंने खुद इस बात का इजहार भी किया कि पिछले 3 साल के दौरान रिटायरमेंट के बाद से वो काफी हम्बल हुआ और उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात की यूनुस खान ने, और ये तो एक नोन फैक्ट है सोहेल भाई के उनकी कैरियर में बॉब वुलमर का एक बड़ा अहम रोल है और वो भी बॉब वुलमर को बड़ी रिस्पेक्ट है। तो यूनुस ने कल इस बात का इजहार किया कि वो उसी मेथड को अप्लाई करना चाहेंगे कि जिस तरह बॉब वुलमर मोहम्मद यूसुफ को उनके अंदाज से सिखाते थे और उसी टाइम पर वो शाहिद आफरीदी से भी परफॉर्म करवाते थे। आपको लगता है कि यूनुस खान बॉब वुलमर जैसे बन पाएंगे या उनका स्टाइल अडॉप्ट कर पाएंगे? फैजान, ये इट्स टू अर्ली टू से, मतलब है कि ये अभी क्योंकि यूनुस भाई के पास अभी कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं है। जब अगर आप बॉब वुलमर की बात करते हैं ना, तो बॉब वुलमर जहानी का बहुत बड़ा एक स्टेचर था जब वो पाकिस्तान टीम के पास आए, आपको पता है। और मेरा ख्याल है वो जिस तरह का उनका आईसीसी में एक, मेरा ख्याल है वो वाहिद शायद मैं कब मिलनी ना हो मेरी अगर मैं कहूँ कि वो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया अपने वीएम के लिहाज से, अपने जो नॉलेज था कोचिंग के लिहाज से। उन्होंने एक, वो मैं समझता हूँ कि एक बुक थे कोचिंग की, बॉब वुलमर। और जो अगर आप देखा जाए तो यूनुस खान, मैं तब जाहिर है हमारा नया जीओबी आया हुआ था, हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पर सारा सारा दिन गुजारते थे, और वही टन्योर आगाज वाला जो था वो इनका था, यूनुस भाई का था। और इसके साथ साथ फिर आ जाते हैं बॉब वुलमर, इंजमामुल हक, यूसुफ भाई, ये सारे लोग थे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह कहा जाता है ना कि शायद थोड़ा सा मैं ज्यादा कह जाऊं कि जिस तरह बाबर आजम को बनाने में या बाबर आजम के ऊपर फेथ था मिकी आर्थर का, और मिकी आर्थर का एक, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि मिकी आर्थर का बाबर आजम के किरदार नहीं रहा। इसी तरह अगर मैं देखूं कि इन दोनों की बड़ी केमिस्ट्री थी, बॉब की और यूनुस भाई की। इन दोनों का आपस में मिलना जुलना, इनका आना जाना, इनका गपशप करना। मैं कदाफी स्टेडियम में बड़े कैंप्स कवर किए, तो इनकी आपस में जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा थी। यही वजह है कि वो इंस्पायर भी थे बॉब के से, और वो अब उन्होंने अपना जिस तरह बताया कि वो उनकी तरह बनना चाहेंगे, डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली है। अगर आप, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर इनको फुल जिम्मेदारी ऐसी दे दी जाती है कि बैटिंग का पूरा शोबा जो है तमाम स्टेजेस का यूनुस भाई के हवाले कर दिया जाता है, साथ साथ वो अपने कोचिंग कोर्सेज करते हैं लेवल 3 या जो भी इस तरह के कोच एजुकेशन है। अब अकेडमी में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया और उनको यहाँ पर ग्रांट ब्रैडबर्न और या दूसरे लोग हैं, तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं बन सकते यूनुस। और अगर वही वाली बात आ जाती है फिर कि अगर इफ देयर इज अ चेंज यूनुस खान, तो आपको, क्योंकि आपको पता है कोच के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को लेके आना पड़ता है खिलाड़ी की सतह पे, और एक ऐसा बैट्समैन जिसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। फिलहाल आपको याद होगा जब वकार यूनुस पहली दफा कोच बने थे और वकार यूनुस का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, तो वो तब उनकी प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा हो जाता था, और वो उसकी वजह भी यही थी कि वकार का एक अपना बहुत बड़ा नाम था। और उस वक्त वो सुन प्लेयर्स भी वो थे जो वकार के साथ खेले हुए थे, वकार भाई के साथ खेले हुए थे, शाहिद आफरीदी हो गए या दीगर और प्लेयर हो गए। तो वो लेकिन अब भी तो है ना, अब भी तो असद शफीक उनके साथ खेला हुआ।
ठीक है, उसके साथ अजहर अली उनके साथ खेला हुआ है, ठीक है, यासिर शाह उनके लेकिन साथ सुहेल खेला हुआ भाई है। ये वजह ये कि ये असद शफीक हो गए, अजहर अली हो गए, ये वैसे ही बहुत हम्बल टाइप के प्लेयर्स हैं। ये नो डाउट, नो डाउट, अपने नो आप में डाउट। वो सुपरस्टार्स नहीं है जिस तरह अर्ली हाँ, 2000 वाले या जो वकार भाई के साथ खेले हुए थे। तो वो तो उनका तो अल्लाह, वो हर कोई अपने अपने तौर पे किताब था एक, वो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा। ये उनके मुकाबले में मैं नहीं कहता कि वो हम्बल नहीं थे, माशाल्लाह वो भी बड़े जबरदस्त एक थारो जेंटलमैन तो सारे लोग थे, लेकिन एक हर एक का अपना वे ऑफ लाइफ होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, सारा कुछ होता है। इनका तरह और तरह का स्कूल ऑफ थॉट है उनका, प्योर स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सारे स्टार है। लेकिन मैं सिर्फ जस्ट बात करना वही हो गया कि अब सारा डिपेंड करेगा कि यूनुस भाई किस तरह लेके किस तरह चलते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी कोच, अब देखो अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ रिकी पॉन्टिंग भी थे, रिकी पॉन्टिंग आए हुए थे, स्टीव वॉ थे, ठीक है, और बेशक उनका टेन्योर बड़ा थोड़ा सा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इवॉल्व किया सैंड पेपर स्कैंडल के बाद, टीम उनकी कहाँ गिरी हुई थी, कहाँ गई हुई थी ना, उनकी रैंकिंग थी। अब आप देखें कि तीनों फॉर्मेट के ऊपर उन्होंने किस तरह ऊपर लेके आए अपनी टीम को, ठीक है। तो वाई नॉट, जो हमारी इस वक्त रैंकिंग वनडे में हम 6 नंबर पे हैं, इसी तरह हमारी 6-7वीं पोजीशन उसमें है, टेस्ट में है, नो डाउट T20 में हमारी है। तो यूनुस जैसे कैलिबर का प्लेयर रहेगा, मिसबा साथ होंगे, वकार, मुश्ताक, तो मैं समझता हूँ इट्स अ पॉजिटिव के वो हो सकते हैं। और साथ साथ यूनुस भाई के जो कोचिंग स्किल्स हैं वो भी इनहांस होंगी, बढ़ेंगी। और मैं जो फिर दोबारा भी इस तरफ आऊंगा कि अगर इनको 2022 वाला 2022 वाला अंडर 19 के वर्ल्ड कप के साथ एक मेंटोरशिप की हैसियत से बैटिंग कोच के, ठीक है, हमारे एजाज भाई बड़ा नाम है 90s के क्रिकेट के हवाले से, और उनकी सलाहियतों पे कोई शक भी नहीं है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट भी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मिसबा के साथ यूनुस खान काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। अगर अंडर 19 के, एक तो वो सीखेंगे भी और कोचिंग स्किल्स भी आएंगी, और जितना इंसान सीखता है एज ग्रुप में मेरे हिसाब से, वो कहीं और उसको, क्योंकि सिखाने वाली स्टेज ही वही होती है। वही आपको होती है, यहाँ पे तो बिल्कुल। आप 60-60, 70-70 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 20-25 टेस्ट शान मसूद खेले हुए हैं, इसी तरह अजहर है, अजहर 60-70 टेस्ट मैच खेल गया, असर शफीक खेल गया, या असर शाह खेल गया। तो आपने जो सिखाना है या जो करना है वो आपने शाहीन वालों से साथ मिलके करना है, या फिर आपने अंडर 19 के साथ करना है। तो यूनुस क्यों नहीं हो सकते, इस पर कोई दो राय नहीं है कि क्यों नहीं, जैसा वो अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे कोच भी साबित हो सकते हैं। चलो भाई, आप क्रिकेट रेगुलर कवर करते हैं और आप बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं और वेल कनेक्टेड है पीसीबी के हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो लोग हैं और जो पावर कॉरिडोर है पीसीबी का। आपने क्या चेंज देखा है पिछले चंद दिनों में, जब से स्पेशली ये वाली हाई कमान है? और एक चीज मैंने पहले ये नोटिस की कि जो जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात हो या दीगर कोचेस की अपॉइंटमेंट हो, एक कोचेस के हवाले से अप्रोच वाज़ेह तौर पर तब्दीली के तौर पर नजर आ रही, चेंज अप्रोच नजर आ रही है कि कोचेस खुलकर ये कह रहे हैं कि हम प्लेयर्स को बताने के लिए हम उनके सहूलतकार हैं, हम उनके सर्वर हैं और असल बॉसेस प्लेयर है। तो ये अप्रोच टू के प्लेयर को आगे रखा जाए और कोचेस उनको एक सपोर्टिव रोल में आए और प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा अहमियत दी जाए, ये कुछ अप्रोच में चेंज नजर आ रही है आपको अपने पीसीबी में और ओवरऑल सेटअप में? यार मसला पता क्या है, बोर्ड कोई भी हो वो फैसले क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही करता है, ठीक है। नो डाउट पिछला जो बोर्ड था, पिछले जो फैसले थे, जो इनमें जो लोग थे, अगर हम नजम सेठी साहब, शहरियार खान साहब और इन 3 लोगों को ही अगर हम देखें, जो मौजूदा टेन्योर है इसको भी देखें, तो फैसले हमेशा तब भी बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, मुदस्सर भाई थे, और या उनके साथ दूसरे लोग भी थे, अच्छी टीम बनाने की कोशिश की। अब एक स्टार स्टडेड किस्म का जो है ना, एक आपका थिंक टैंक बन गया है, जो अभी भी आपने कल तस्वीरें देखी सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे लग रहा था कि ये प्लेयर जो हैं ये खेलने लग पड़ेंगे। टीम नीचे चली गई है, आपकी टीम मैनेजमेंट जो है वो हावी हो गई है। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि बहुत अच्छा फैसला है कि इन लोगों को आना चाहिए, जो रिसेंट पास के जो लोगों की प्लेयर्स की साइकी को भी समझते हैं, कुछ उनके साथ भी खेले हुए हैं, कुछ उनके पहले भी खेले हैं। हर प्लेयर की अपनी प्रॉब्लम है, किस तरह लेके चलना, बजाय इसके कि आप 70 के बंदे को मैनेजर बना दें, वो प्लेयरों का एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है, वो आप उस तरह का नहीं होता। ये आप क्योंकि उनके साथ कुछ खेले भी हुए हैं, कुछ रिसेंट पास का कुछ थोड़ा सा आप कह लो, तो ये मेरे ख्याल में ये अब ये जो स्टार स्टडेड लोग हैं ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल भी करें। टेस्ट क्रिकेट, इतने तो बड़े नाम अब उन्होंने
आपने आपको आबद अली के सतह के ऊपर लेके आना है, उन्होंने अपने आप को शान मसूद की जगह पे लेके आना है, उन्होंने हारिस रऊफ की जगह के ऊपर अपने बॉलिंग कोच हमारे उन्होंने लेके आना है। इसी तरह काशिफ भट्टी के साथ काम करना है सकलैन भाई ने, इसी तरह काम करना है मुश्ताक भाई ने। अब देखना ये है कि जो वो कह रहे हैं कि हम उनके हेल्पर हैं, हम उनको सहूलत देंगे, बॉसेस जो हैं वो प्लेयर्स ही हैं। अब कितनी हद तक वो बर्दाश्त करते हैं अपना ये वाला रोल। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लक भी बड़ा अच्छा रहा है, हेडलाइंस भी बड़ी अच्छी निकल रही है कि नहीं जी प्लेयर हमारा बॉस है, हम उनके वो हैं, क्या नाम है, सहूलतकार कह लें या हम उनके, बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी लिखते हुए बड़ा अच्छा देखते हुए लगता है। मजा आता है। लेकिन हाँ, लेकिन जब ये देखेंगे ना 75 गज की जो ग्राउंड है उसमें हम देखेंगे ना कि ये वाला, और ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड के अंदर हमें नजर भी आएगा, तो फिर तो मजे आ जाएंगे। फिर तो हम लोग इंशाल्लाह ताला अगले 2 सालों में टॉपर्स होंगे। अरे वैसे ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, जो स्टार स्टडेड टीम है, अगर हम देखें मिसबा, वकार भाई, यूनुस भाई, सकलैन, मुश्ताक भाई, अगर ये सुपर सिक्स का मुकाबला करे तो शायद टीम मैनेजमेंट टीम को हरा दे। लेकिन एक अब डर सोहेल भाई बिल्कुल, आप मुझे, अंडर 19 वाले भी तो देखो ना, अंडर 19 में हाँ भी एजाज अहमद है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि जो साथ काम कर रहे हैं इनके वसीम अकरम है क्रिकेट कमेटी में, मतलब ये सारा थिंक टैंक है ना, इनके फैसलों के साथ ही सारा कुछ हो रहा है ना। और तो मैं वसीम खान समझता हूँ खुद क्रिकेट खेल चुके हैं जो सीईओ है। लेकिन कुछ लोगों को है कि शायद नहीं खेले हुए ना, तो वो अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो खेले होंगे। लेकिन एक जो डर मुझे सोहेल भाई लगता है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो अगर हम अपने पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देखें तो कहीं कहीं जब इतने बड़े नाम जमा हो जाते हैं, और जब क्रिकेटिंग डेज में तो हमने देखा है कि ईगोस का तकरार होता है, एक तनाजा हो जाता है, क्लैश हो जाता है। आई होप ये ऐसा ना हो, मुझे डर है कि ये हो ना, मतलब एक खदशा रहता है, वी प्रे कि ऐसा ना हो। आप इस सूरत को कैसे देखते हैं, आपको कोई खदशा है? हाँ हाँ, फैजान गेम तो मैंने आपसे बात की है कि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो सारे कह रहे हैं कि हमने प्लेयर्स को आगे रखना है, हम उनको हेल्पिंग हैंड देंगे। अब देखो ना, जब कल्चर है हमारा, हमारे यहाँ अब किसी को बुरा मनाने की ये बात नहीं है कि अगर हम इस पे खुल के अगर बात करें तो किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये ऑन पेपर्स है, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सारी तारीख बताती है कि क्या क्या कुछ होता रहा है। आप देखो 2003 की जो साउथ अफ्रीका टीम वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मेरा ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, आप भी एग्री करोगे, उससे बड़ी पाकिस्तान की टीम जो है वो नहीं वर्ल्ड हो कप सकती। में आज तक नहीं गई। 99 की एक टीम है जो मेरे मतलब कि जो मुझे फिंगर टिप्स पे है, एक 2000 की टीम है, 2003 की टीम है, कि मतलब कि कौन नहीं था सारे उसमें कप्तान उस थे उस टीम टीम के, में। सारे देखो तो क्या हुआ, ठीक है। और वो तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, हमने कहा था यार बस हम एक कप नहीं 2 कप जीत के आएंगे। बिल्कुल सुलभा, ऐसा ही लग रहा था कि एक की बजाय 2 कप ले आएंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम इसका नतीजा उल्टा हुआ और हम अगले मरहले तक भी नहीं जा सके। तो वही ये कहें कि बड़े स्टार थे और ईगोस का थोड़ा सा क्लैश हो गया, बट वी होप के इस कोचिंग स्टाफ में ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे अपने मफाद से ज्यादा अपनी जिस टीम को वो चला रहे हैं, जिस टीम के वो थिंक टैंक है, उसके लिए उसका उसका बेहतर करना ज्यादा जरूरी है। अब इनको देखना है कि इनका इम्तिहान है कि ये अपने आप को किस तरह लाते हैं उस जगह के ऊपर, उन प्लेयर्स के लेवल के ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि इनसे इनके रिसेंट पास के इनसे बड़े नाम तो ऐसे नहीं है कि जिनको हम लाया जाए, जिन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया। सकलैन भाई का देखें आप, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साथ उन्होंने काम किया, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, और इसी तरह मुश्ताक भाई इंग्लैंड की टीम के साथ रह चुके हैं, वकार भाई 2-3 दफा पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं, मिसबा बहुत बड़ा नाम, कामयाब कप्तान, यूनुस खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। इसी तरह जो बैक पे लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। निचली सतह पे हम देखें, अंडर 19 एजाज अहमद बड़ा नाम, 90 के दौर का, टिप्स देने के लिए बुला लिया, ऑनलाइन सेशन के बुला लिया। तो सारे आप रहें और रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए जो 2003 के दिया आपने। तब आपकी टीम बहुत बड़ी थी तो कुछ नहीं हो सका, अब आपका कोचिंग स्टाफ इतना बड़ा है तो फिर कुछ ना हो सके। तो ये बड़ा इम्तिहान है इन एक्स क्रिकेटर्स का कि डिलीवर करें और ये लें प्लेयरों से, जिस तरह वो परफॉर्म करते रहे ग्राउंड के अंदर, ये परफॉर्म भी करें। और पाकिस्तान जो है वो खास तौर पे टेस्ट में जो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है जिस सतह पे पाकिस्तान टीम है, वनडे में भी एक्सेप्टेबल नहीं है जिस सतह पे पाकिस्तान टीम है, तो मेन तो उनका टारगेट वही होना चाहिए कि उस लेवल से इनको ऊपर लेके आए।
सुल भाई, इनका पहला असाइनमेंट अब आते हैं अपने इख्तितामी सेशन की तरफ के इंग्लैंड का दौरा होगा। किस तरह आप इंग्लैंड का दौरा देखते हैं? और डिफिकल्ट होगा, एक चैलेंजिंग टास्क होगा क्रिकेटर्स के लिए भी, क्योंकि एक बिल्कुल नए माहौल में खेलेंगे और थोड़े से कैद होकर भी रहेंगे, इतनी आज़ादी नहीं होगी, तो प्रॉब्ली इतना खुलकर उनके उनके जहनी दबाव भी प्रॉब्ली शायद सूरत हाल का हो जाए प्लेयर्स का। तो ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं आप इंग्लैंड का टूर, और किस तरह इसमें हम प्रोग्रेस करेंगे? निज़ाम बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। आपने देखा कि पाकिस्तान टीम की 2016 में भी कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। हमने 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर की और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। पाकिस्तान वो सीरीज जीत सकता था, ओवल टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता था। इसी तरह एक मैच जो था वो पाकिस्तान लीड्स में बिल्कुल प्रॉब्ली, करीब आके, हाँ। हाँ जी, वो करीब आके पाकिस्तान टीम जो है वो जैसे भी हुआ। इसी तरह अब आप देखें कि 2018 में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, वो पाकिस्तान ने 1-1 से बराबर की है। पाकिस्तान टीम वहां पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करना था। क्राउड को, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है वहां पर। अब जिस जगह पे मैचेस हैं, मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, बहुत ज्यादा क्राउड पाकिस्तान के आता है। इसी तरह लंदन में भी पाकिस्तान को बड़ा अच्छा क्राउड है। जाहिर है अब स्केड्यूल सारा चेंज होगा। अब ओवल लॉर्ड्स में मैच नहीं होगा, अब साउथहैम्पटन में और मैनचेस्टर में मैचेस होंगे। तो ये कोई आसान नहीं होगा, लेकिन ये एक, जैसा कल हमारी जो ऑनलाइन सेशन था मुश्ताक भाई का था, जो मेंटोर आए हैं मुश्ताक अहमद साहब, वो बार बार एक ही चीज को कह रहे थे कि ये एक अब मेंटल गेम हो जाएगी। जो जितना मेंटली स्ट्रांग होगा वो उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। और ये इतने जो लोग साथ मेंटरशिप के लिए भी रखे गए हैं, ये जो लोग हैं ये भी इनको उठाएंगे, इनका हर सूरत में वो बनाएंगे कि ये मोटिवेट करेंगे। तो फिजिकल फिटनेस जो होगी इनकी, अगर वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए जाके क्वारंटाइन में रहते भी हैं और उसके बाद उनको 2 हफ्ते बायोसिक्योर माहौल में ट्रेनिंग के मिल जाते हैं, तो जो इस लेवल के जो प्लेयर हैं, स्किलफुल होते हैं, उनको 1 हफ्ता चाहिए होता है जेल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सारा कुछ करके वो कर सकते हैं। लेकिन ये दिमागी तौर पे जो मजबूत होगा, हम भी फील करते हैं। ये कोई, ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि जी कोचिज ने ही कहना है कि जी आप दिमागी तौर पे, हमें भी फील होता है। अब आप इतने देर से 2.5-3 महीने के बाद अगर आप बाहर निकले हैं, ग्राउंड में चले गए हैं, आपके पास क्राउड नहीं होना, आपने बॉल को जो है वो चमकाना नहीं है उस तरह जिस तरह रवायती अंदाज से करते हैं, आपने सेलिब्रेशन उस तरह जाकर नहीं करनी, सेंचुरी बना ली है आपने, जफ्फी नहीं डालनी है एक दूसरे को, आपने ये इन चीजों का भी करना है। और जो 22 गज की एक क्रीज है, पिच है, उसके ऊपर विकेट है, उसके ऊपर भी आपने परफॉर्म भी करना है। और इन चीजों से भी आपने बचना है। सिर्फ इन चीजों के ग्राउंड के अंदर नहीं बचना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब बचना है, जब आप होटल में होंगे तब आपने बचना है, लॉबी में बचना है। पहले तो आप मैच खत्म हुआ, शावर लिया, 2 घंटे के बाद आप अपने दोस्तों के साथ चले गए और 10-10:30 बजे कर्फ्यू टाइम से पहले वापस आ गए, रिलैक्स हुए। और अब एक ही माहौल, एक ही तरह का आपका, और टेस्टिंग हो रही है, डॉक्टर आ रहा है, हल्की सी कफ हुई है, सरफली इस तरह का हो जाएगा। तो आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होगा, चलो बहुत चलते, मुश्किल होगा। आखिरी सवाल सोहेल भाई, ऑफ कोर्स आपकी भी मसरूफियत है तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आखिरी सवाल, आप कौन से 25 प्लेयर्स को टीम के साथ ज्यादा देख रहे हैं? और ऑफ कोर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड 21 है तो वो शायद तो हिस्सा होंगे। फवाद आलम को आप ज्यादा देख रहे हैं, और क्या सरफराज को आप मौका मिलता देख रहे हैं? और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप लग रहा है कि 25 में शामिल होंगे? ये सरफराज का ना होना तो खैर इसके ऊपर बहस भी नहीं की जानी चाहिए कि जी सरफराज होंगे या नहीं होंगे। सरफराज डेफिनेटली टीम के साथ होंगे। उनको अजहर अली खुद भी कह चुके हैं कि उनको टेस्ट में अभी फुल तौर पे मौका इसलिए नहीं मिल सकता कि अभी रिजवान को उस तरह का फुल फ्लैश मौका नहीं मिला। अभी उनको मौका मिलेगा जिस तरह पहले सरफराज को मौका मिलता रहा, रिजवान वेट करते रहे, अब इसी तरह थोड़ा सा मौका जो है वो अब रिजवान को दिया जाएगा, सरफराज। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि वो हर सूरत में टीम में 25 प्लेयर अगर जाते हैं तो हर सूरत में टीम के साथ है। और मैं समझता हूँ कि शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट के लिए सरफराज की अभी भी जरूरत है। ठीक है, सरफराज को उस टीम में होना चाहिए। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेलने हैं, तो आज भी चौथे पांचवें नंबर के लिए सरफराज को तीनों T20 मैचेस में खेलना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप होता है, सरफराज को ही खेलना चाहिए, और उन वर्ल्ड कप से पहले उसका कोई फैसला बदले भी नहीं होना। तो सरफराज को तैयार करना चाहिए हमें टीम के अंदर लेके, उनको तीनों मैचेस करने। जहां तक फवाद क्या है, तो फवाद कैसे बाहर होते हैं आप मुझे खुद बताएं। अगर बाहर होते हैं तो मेरा ख्याल में इससे बड़ी
कोई ज्यादती नहीं हुई है। तो पहले ज्यादती उनके साथ होती रही है, तब आप उनको मौका नहीं मिलते। ये आप डेलिबरेटली उससे बड़ी ज्यादती करेंगे कि अगर आप एक बंदा जो 3 टेस्ट मैचेस जो हुए हैं, एक आपका बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट, 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका के खिलाफ, उसके 16-16 रुपये स्क्वाड में तो वो होता है, लेकिन आप अगर 25, 26, 27, 28 जितने भी प्लेयर जाते हैं उनमें फवाद की जगह नहीं बनती। तो उसका मतलब है कि आप क्या मैसेज देंगे उसको कि भाई मतलब कि ये तो मुझे डेलिबरेटली लगेगा कि आपने एक प्लेयर को ज्यादती का निशाना बनाना था, पहले मौका नहीं दिया, फिर आपने 16 में रखा और आप 25 में उसको जगह नहीं दे रहे। मुझे नहीं लगता कि वो हैं। बाकी वहाब का डामाडोल है, लेकिन वहाब मुझे लगता है कि वहाब रियाज जो है वो जाएंगे इन 25 खिलाड़ियों के साथ। इसी तरह अगर वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट कल हो जाता कि वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है, और तो फिर मुझे लगता है कि ना वर्ल्ड कप हो रहा होता तो फिर तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि शोएब मलिक और हफीज जाते हैं। अब क्योंकि वर्ल्ड कप का फैसला नहीं हुआ तो अब बीच मंतहार है कि आप, अब तो मुझे लगता है कि ये भी प्लेयर जो है वो टीम के साथ होंगे। बिल्कुल, थैंक यू सुहेल भाई, आपने अपने तजुर्बे से हमें अपने तजुर्बे से रोशनी में अपनी राय दी और हमें एजुकेट किया, इन्फॉर्मेशन शेयर की। ऑलवेज अच्छा लगता है आपसे बात करके और आपसे तजुर्बा शेयर करके, आपसे खबरें शेयर करके। थैंक्स फॉर योर टाइम, और उम्मीद है आइंदा भी आपको हम इसी तरह तंग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और सुहेल भाई से हम तो मुस्तफिद होते ही रहते हैं, और आज आपको भी इनकी कीमती आरा जानने का मौका मिला होगा। सेशन कैसा लगा, आप अपनी आरा से कमेंट में जरूर लगा